सामने। अगला करंट अफेयर जो है वो है बेटा ट्रंप के बारे में। ट्रंप ने चाबार पे सैंक्शन पॉलिसी लगा दी, इससे इंडिया और ईरान के ट्रेड में क्या प्रॉब्लम आएगी, इसको समझना बहुत जरूरी है। आईआर से रिलेटेड आज का लास्ट करंट अफेयर है। देखिए, अगर ट्रंप साहब आज ईरान को रोक रहे हैं, जब ये पहले अपने शासनकाल में थे, मोदी से इनकी मित्रता थी, उन्होंने शासन में उनके इलेक्शन में गए थे, अब की बार ट्रंप की सरकार अपने जैसा लोगो दे दिया था। अब उनको क्या पता था ट्रंप इतने नसुड्डी निकलेंगे, हार जाएंगे, तो उन्होंने वो खुन्नस भारत में निकालनी स्टार्ट कर दी थी कि भारत से जितने अप्रवासी गए थे उनको बाहर भगा दिया, इलीगली जो वहाँ गए थे। ठीक है, 7 फ्लाइटें लैंड कर चुकी हैं। जो लास्ट वाली 7वीं हुई उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कही पंजाब में लैंड हुई, और पंजाब में सारे पंजाब के लोग थे, तो इस पर भी सियासत हो गई, सिर्फ पंजाब के लोगों को क्यों भेजा जा रहा है। तो ऐसा नहीं सिर्फ पंजाब के लोगों को भेजा जा रहा है, पर हाँ भेजा जा रहा है, ये हकीकत है। ठीक, अब इनको वापस भेज दिया गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रंप साहब ने ये कहा है कि आप जो चाबार पोर्ट है उस पर कार्य करना बंद कर दीजिए। चाबार पोर्ट पे कुछ सारे सैंक्शंस लगेंगे। अब ये चाबार पोर्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है, इसको पहले समझ लीजिए, फिर वापस इस पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है ठीक, इसके बाद ये पाकिस्तान, ठीक, और इधर है ये अफगानिस्तान जो है, तो ये चाबार है, ये ग्वादर है। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चाबार पोर्ट इसलिए डेवलप किया कि वो अगर यहाँ से जाना चाहे तो ये अपने सामान को यहाँ से पहुँचा दे, कहाँ, अफगानिस्तान। अच्छा, इंडिया की स्ट्रेटजी ये है कि जहाँ जहाँ पे चाइना आ रहा है वहाँ वहाँ पे इंडिया भी रहे। उन्होंने ग्वादर बनाया, हमने चाबार बना दिया। उन्होंने चटगांव बनाया, अपने सारे जितने भी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के पोर्ट्स हैं उन सबको हमने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से अपने सामान को पहुँचा पाएँ। और याद रखना, यहीं से आगे हमने एक पूरा कॉरिडोर बना रहे हैं जो हम रशिया तक ले जा रहे हैं। तो हम ये पूरा सेंट्रल एशिया जो है इसको कवर चाबार पोर्ट के दम पे कर रहे हैं। तो चाबार पोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसमें हमने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया, मतलब 1-2 रुपए नहीं किए। अगर बात करेंगे तो 2-3 लाख करोड़ हम लगा चुके हैं आज तक। और उस चाबार पोर्ट की हैंडलिंग हमारे पास है, हमने वहाँ पे बहुत सारा माल बेचा है, बहुत सारा सामान बेचा है, और उसी से हम अफगानिस्तान तक पहुँच रहे हैं। तालिबान लेड गवर्नमेंट के साथ भी हमारा रुख अच्छा है, तो तालिबान को भी हम सपोर्ट वहीं से कर रहे हैं, उनको भी जो लॉजिस्टिक और मटेरियल चाहिए हम ही सप्लाई कर रहे हैं। तो आज की डेट में और एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें ईरान ने कहा था कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे चाबार पोर्ट में, इंडिया जो चाहे वो करे, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी रिसेंटली। अभी पाकिस्तान की टेंशन खत्म करने वाली बात कर दी है ट्रंप साहब ने। ट्रंप साहब ने कहा है, भाई साहब देखिए, चाबार पोर्ट पर फिर से मैं रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहा हूँ, आपको ट्रेड अपना लिमिटेड करना पड़ेगा। ऑलरेडी मोदी अभी जा रहे हैं, मोदी की मीटिंग है, ठीक है। मोदी जब ट्रंप साहब से मिलेंगे तो ट्रंप साहब से उन्हें एक ही बात कहनी है कि काहो ट्रंप हुआ, चाबार खाइयो का। उनको समझाना है कि भाई देखो, तुम चाबार नहीं खा सकते। देखिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया के पास ये जो लोकेशन है, इंडिया के पास ये जो लोकेशन है, ये सारी इनकी ओशियानिक लोकेशन है, इसके आसपास कोई कंट्री नहीं। बट यहाँ पर जैसे मालदीव है, छोटी सी कंट्री, वहाँ पे चाइना आ गया, श्रीलंका है, यहाँ पे चाइना आ गया, बांग्लादेश में चाइना आ गया, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चाइना आ गया। तो चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। अच्छा, सिर्फ इंडिया को नहीं घेरा, यहाँ पर यूके की भी नेवल बेस है, यूएसए की भी नेवल बेस है, ठीक है। अब इन सबको भी ये कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है। अच्छा, इंडिया साउथ और इंडिया का, चाहे यूके की हो चाहे यूएसए हो, इनसे इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, तो इंडिया उसको रेगुलेट और टैकल कर सकता था। इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंडिया कहता था कि भाई आप जैसे भी रहो, इंडियन ओशियन का मेन गॉडफादर तो मैं ही। बट अब ये गॉडफादर वाली पिक्चर चेंज होने लगेगी। क्यों चेंज होने लगेगी, क्योंकि सडनली हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि भाई साहब अब हम इससे सेंट्रल एशिया में भी घुसेंगे, और उसके लिए हमें चाबार पोर्ट चाहिए, क्योंकि हम इसको काउंटर तब कर पाएंगे जब इस ग्वादर पोर्ट को। अच्छा, इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, जिसके चक्कर में इंडिया को और टेंशन हो गई। तो इंडिया को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इसको कवर करे। इसी के लिए हम क्या लाए, BBIN लाए, ठीक है। क्या लाए, बांग्लादेश, क्या है बताओ, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। इनके बीच का एक हाईवे बना रहे थे, जिसमें हमारा एक ही भाई है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, भूटान। अभी तो बांग्लादेश भी डेवलपमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि बांग्लादेश हसीना को लेके गुस्सा है, हसीना मान नहीं रही हैं और बांग्लादेश खुश नहीं हो रहा। तो आज हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम BBIN को भी रोक के बैठे। इंडिया के अंदर रोड्स बहुत अच्छी हो रही है। इंडिया का कंस्ट्रक्शन लेवल आज की डेट में इतना है कि अगर कल को चाइना और पाकिस्तान हम पर अटैक करें, हमारे सारे एयरबोस उड़ा दें, सारे के सारे एयरबेस उड़ा दें, तो अभी हमारे पास इतने खुद के एयर स्ट्रिप्स हैं
जिससे हम फाइटर जेट्स उड़ा सकते हैं। आगरा से लेकर लखनऊ तक में हर जगह हमने एक्सप्रेसवे में एक चीज़ अच्छी की है कि हम फाइटर जेट्स को उड़ाने की औकात रखते हैं। तो आज ये सबको पता है कि इंडिया से लड़ने की कैपेबिलिटीज़ किसी की नहीं है। बट जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ हमारे रिश्तों को खटास में तो नहीं डालेगा, बट कहीं ना कहीं हमारे फिर से काम को स्लो डाउन कर देगा। जब ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, ठीक है, IND हुई थी, तब बहुत अच्छा था। तो ट्रंप साहब के पहले ओबामा तक तो सब कुछ सही था। ओबामा के जाने के बाद ट्रंप ने बहुत कुछ बदला और ये बदलाव जो था हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। तो ये न्यूज़ चैनल है, प्रिंट उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। चाबार में प्रतिबंधों की सूचना की समीक्षा कर रहे हैं, भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। 2018 में पहले कार्यकाल में प्रतिबंधों में भारत ने छूट हासिल की थी और ये रणनीतिक बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को दरकिनारे करते हुए अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच देता है। अगर ये चला गया तो फिर बांग्लादेश पाकिस्तान के सपोर्ट के बिना अफगानिस्तान सीधे नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को चाबार में एक टर्मिनल का प्रबंधन और संचालन करने की अनुमति दी गई। अब एक समझौता हमने किया, भारत ईरान ने 10 साल का समझौता है, जिसके तहत इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को एक पूरा टर्मिनल चाबार पोर्ट का मैनेज करने को मिला है, जिससे हम अपने रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक वहां पे पहुंचाते हैं। ट्रंप ने हस्ताक्षर किया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिच्छेद याकम, उसमें कहा है विदेशी मंत्री प्रतिबंधों में छूट को संशोधित या रद्द करेंगे, विशेष रूप से उन प्रतिबंधों को जो ईरान को किसी भी स्तर की आर्थिक या वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। बड़ी बात क्या बोलती है, आर्थिक या वित्तीय सहायता। ईरान को आर्थिक और वित्तीय सहायता तो चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट से हम दे ही रहे। अब इसके चांसेस थोड़े कम हैं कि इंडिया को इस बार थोड़ी सी छूट दी जाए, ठीक। चाबार क्षेत्रीय रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान के लिए व्यापार मार्ग को बनाए रखने के लिए। अफगानिस्तान में के पुनर्निर्माण में बंदरगाह की भूमिका के कारण भारत ने 2018 में पहली बार छूट हासिल की थी। हालांकि जब तालिबान का काबुल पर नियंत्रण हो गया तो इसका परिदृश्य बदल गया, अब वो थोड़ा सा चेंज चल रहा है। पीएम मोदी डिस्कस करेंगे यूएस ऑफिशियल्स के साथ, ठीक है, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे, और फ्यूचर चाबार वेवर के लिए भी बात करेंगे। रिसेंट कॉल यूएस प्रेसिडेंट ने एम्फेसाइज किया है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन। इन्होंने क्या किया, हाल में बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं, ठीक है, अव्रजन नीतियों और अच्छा सहयोग पर जोर दिया है। तो मोदी से जब इनकी ऑन कॉल बात हुई थी तो इन्होंने ये सारी बातें बोली है। अब इंडिया का कंसिडरेशन क्या है, यूएस अप्रोच टुवर्ड्स द ईरान चेंज इन 2018, जब इन्होंने हमारे लिए को सपोर्ट किया था। न्यू सेक्शंस के बाद भी हमें ऑयल इंपोर्ट्स के लिए परमिशन दी, बट जब इन्होंने सैंक्शन लगाया तो हमने ऑयल इंपोर्ट बंद किया। इंडिया इंपोर्टेड, जब सैंक्शन नहीं लगे थे तब 13 बिलियन वर्थ का गुड लेती थी, फिर धीरे धीरे उसने कम किया और आज वो 216 मिलियन वर्थ तक के गुड्स ईरान के पास हमारे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को सही करते जा रहे हैं और घटाते जाते हैं। जैसे अमेरिका अपनी चीज़ें बदलता है वैसे हम ईरान के साथ अपने रिश्ते बदल देते हैं। जब ट्रंप आए थे तो उस टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था, चाबार पोर्ट को फंड्स देना कम कर दिया था, चाबार का डेवलपमेंट कम कर दिया था, बट आज उसका हमने डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट कर दिया। अब ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस भी कर सकता है। ये सोली डिपेंड हम पर करता है, हम सपोर्ट चाहते हैं कि लॉसेस चाहते हैं, ठीक है। अब अप्रोच क्या है, ईरान के साथ जब चेंज आता है तब हम चीज़ें बिल्कुल अलग करते हैं, जब आज चेंज नहीं आता तो अलग है। अगर प्रतिबंधों को बड़े पैमाने पर पालन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद रूस से तेल आयात करना जारी रखता है, ठीक है। भारत भैया अगर जाहिर सी बात है ये करता है तो रूसी तेल खरीद रहा है, और इसके बाद जाहिर सी बात है यूक्रेन के युद्ध के बाद इसमें और वृद्धि हुई है। ईरानी अधिकारियों के साथ आर्थिक सहयोग मजबूत करने में रुचि दिखाई है। चाबार के आर्थिक क्षेत्र में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें अपनी आगे बढ़ाएं। अगर अमेरिका चाबार के लिए भारत की छूट को पूरी तरह रद्द कर देता है तो इससे दिल्ली और तेहरान के बीच आर्थिक संबंधों पर असर पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है ये देखने पर है कि अमेरिका जब अभी मोदी साहब जाएंगे तो आपस में क्या बात होती है ट्रंप की इनसे। और ऐसा नहीं है, ट्रंप बहुत अच्छा दोस्त है, माय फ्रेंड मोदी बोलता ही रहता है, वो बात अलग है कितना बड़ा दोस्त है ये तो वक्त बताएगा, बट अगर इसने दोस्ती रखी है तो बहुत अच्छा है। जो फ्यूचर है इनका ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जब मोदी साहब वहाँ जाएंगे, मोदी से इनकी बात होगी, हो सकता है उस बात में कुछ ऐसी चीज़ें निकलें जिससे हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। अगर नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे तो दिक्कत होगी, ये आप मान के चलिए। अब देखते हैं चर्चाओं के बीच में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। अगर कुछ अच्छा निकला तो हमारे लिए बेनिफिट जरूर होगा, और अगर अच्छा नहीं निकला तो एक लॉस तो है कि हम ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट जो हैं अगर